हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिफरेंट नॉन कॉर्डेट्स फाइला के रिप्रेजेंटेटिव्स के नर्वस सिस्टम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलम सीरनट्रेटा के मेंबर ओबेलिया की। ओबेलिया में जैसा आप जानते हैं दो स्टेजेस पाई जाती हैं, एक कॉलोनी स्टेज और एक मेडुसा स्टेज। पॉलिप के कंपैरिजन में जो मेडुसा है उसका नर्वस सिस्टम ज़्यादा बेटर डेवलप होता है। एसेंशियली ये नर्वस सिस्टम हाइड्रा को ही रिजेंबल करता है। तो जो मेडुसा है उसमें मीजोग्लोया के दोनों तरफ जो नर्व सेल्स हैं वो नर्व नेट्स फॉर्म करते हैं। ये नर्व सेल्स एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में पाए जाते हैं। इस तरह दो नर्व नेट्स जो है इनमें देखने को मिलते हैं। मेडुसा के केस में जो बेल है उसके मार्जिन पर ये नर्व सेल्स स्पेशली कंसंट्रेटेड होते हैं और दो सर्कुलर नर्व रिंग्स बना रहे हैं। एक जो बेस है विलम का उसके जस्ट अबव लोकेटेड है और दूसरी जो नर्व रिंग है उस विलम के बिल्कुल बिलो लोकेटेड है। तो ये जो नर्व रिंग्स हैं ये बेल मार्जिन के अलोंग फॉर्म हुई हैं और इसका रीज़न ये है कि इस बेल मार्जिन पर ही जो है मसल रिंग और सेंस ऑर्गन्स स्टेटोसिस जो हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं। इसके अलावा जो अपर नर्व रिंग है उसे हम इनर एक्स अम्ब्रेला नर्व रिंग बुलाते हैं जो कि टेंटिकल्स को सप्लाई करती है। जो लोअर या आउटर नर्व रिंग है वो सब अम्ब्रेला मस्कुलेचर को और जो स्टेटोसिस्ट हैं उन सभी को सप्लाई करती। बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की जो है प्लेटीहेलमिन्थिस। इसमें हम देखते हैं फेसियोला का नर्वस सिस्टम। तो जो एडल्ट फ्लूक होती है क्योंकि वो पैरासिटिक है, उसका पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है, तो उसमें कोई सेंस ऑर्गन्स एज सच स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो एब्सेंट होते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम कंसिडरेबली डेवलप्ड होता है और जो जनरल टर्बेलेरियन प्लान है उसे रिजेंबल करता है। इनमें जो ब्रेन है वो एक कॉलर या एक रिंग फॉर्म कर रहा है जिसे हम सेरिब्रल रिंग जो है बुला सकते हैं। ये फेरिंग्स के अराउंड प्रेजेंट होती है और इसमें एक पेयर लेटरल सेरिब्रल गैंग्लिया का प्रेजेंट होता है और एक वेंट्रल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। तो ये जो नर्व रिंग है ये फेरिंग्स को सराउंड कर रही है और इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में एक पेयर सेरिब्रल गैंग्लिया का और एक वेंट्रल गैंग्लियन इसमें प्रेजेंट होता है। ये सो कॉल्ड जो ब्रेन है इससे नर्व्स एराइज होती हैं और नर्व्स जो है एंटीरियरली जितने भी रीजन्स हैं और पोस्टीरियर के जो रीजन्स हैं उनको यहाँ से सप्लाई जो है प्रोवाइड हो रही है। सकर्स को भी यहाँ से सप्लाई जो है मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि इस रिंग से पोस्टीरियरली जो है पीछे की तरफ बॉडी में 3 पेयर्स लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स के एक्सटेंड करते हैं। ये जो 3 पेयर्स हैं नर्व कॉर्ड्स के यानी टोटल 6 नर्व कॉर्ड्स हैं, इनसे भी फाइन नर्व्स एराइज हो रही हैं और जो वेरियस ऑर्गन्स होंगे पोस्टीरियर बॉडी रीजन में उन सभी को ये फाइन पेरिफेरल ब्रांचेस जो हैं वो सप्लाई करेंगी। इनमें से एक पेयर जो है वो कहलाता है डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स का, दूसरा पेयर है वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स का और तीसरा पेयर है लेटरल नर्व कॉर्ड्स का। तीनों पेयर जो हैं नर्व कॉर्ड्स के उनमें से लेटरल जो नर्व कॉर्ड्स हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, पीछे तक एक्सटेंड कर रही हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। और ये जो है कनेक्टेड भी रहती हैं ट्रांसवर्स कमिशर्स के द्वारा आपस में। इसके बाद हम बात करते हैं टीनिया सोलियम के नर्वस सिस्टम की। तो टीनिया सोलियम का जो नर्वस सिस्टम है उसको इतनी अच्छे से स्टडी नहीं किया गया है, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम मोनिजिया जो है उसके साथ मिलता जुलता है। तो अगर हम उनके नर्वस सिस्टम को देखें तो जो स्कॉलेक्स वाला रीजन है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं वहाँ पर एक पेयर मिल रहा है सेरिब्रल गैंग्लिया का। ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है कनेक्टेड हैं एक रिंग के द्वारा। ये रिंग जो है डॉर्सल और वेंट्रल कमिशर्स की बनी हुई है।
इसके अलावा इन दोनों गैंग्लिया के बीच में एक थिक क्रॉस कमीशर या ट्रांसवर्स कमीशर भी आप देख सकते हैं। ये जो सो कॉल्ड ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, इससे नर्व्स जो हैं एंटीरियरली दी जाती हैं, एंटीरियर रीजन में। तो इससे 8 नर्व्स जो है निकलती हैं, 4 रिंग कमीशर से और 4 ट्रांसवर्स कमीशर से निकल रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो निकलने वाली 8 नर्व्स हैं, ये रोस्टेलर नर्व रिंग तक पहुंचकर टर्मिनेट हो जाती हैं। रोस्टेलर नर्व रिंग आप देख सकते हैं रोस्टेलम वाले हिस्से में लोकेटेड है। स्कॉलेक्स में जो गैंग्लिया होते हैं, उनसे निकलने वाले फाइबर्स सकर्स और रोस्टेलम दोनों को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा इस ब्रेन कॉम्प्लेक्स से 3 पेयर्स जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स के निकल रहे हैं, जो कि पोस्टीरियरली जो स्ट्रोबुला जो इसकी बॉडी है उसमें एक्सटेंड करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक पेयर है इसमें से लेटरल नर्व कॉर्ड्स का, ये सेरिब्रल गैंग्लिया से अराइज हो रही है। दूसरा पेयर है डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स का, जो कि डॉर्सल कमीशर से अराइज हो रही हैं। तीसरा पेयर है वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स का, जो कि वेंट्रल कमीशर से अराइज हो रही है। हर प्रोग्लोटिड में यानी हर बॉडी सेगमेंट में ये जो 6 नर्व कॉर्ड्स हैं, यानी 3 पेयर्स हैं नर्व कॉर्ड्स के, ये एक रिंग कमीशर या ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स कनेक्टिव, जो कि हर प्रोग्लोटिड में पाया जाएगा, इन नर्व कॉर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा टीनिया सोलियम और ज़्यादातर टेपवर्म्स मोनेजिया के नर्वस सिस्टम से डिफर करते हैं केवल नर्व कॉर्ड्स की संख्या में, यानी जैसे मोनेजिया में 6 नर्व कॉर्ड्स पाई जाती हैं, लेकिन टेपवर्म में 10 नर्व कॉर्ड्स पाई जाती हैं। ये जो 4 एडिशनल नर्व कॉर्ड्स इनमें पाई जा रही हैं, इनको हम एक्सेसरी लेटरल नर्व कॉर्ड्स कहते हैं। टर्बेलेरियंस में जो कि फ्री लिविंग होते हैं, उनमें जैसे स्पेशल रिसेप्टर्स या सेंसरी कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो टेपवर्म में नहीं मिलते क्योंकि ये पैरासिटिक है। लेकिन इसकी पूरी बॉडी में स्पेशली स्कॉलेक्स वाले रीजन में कई सारी फ्री सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती। इसके बाद आगे बात करते हैं हम नीरेस के नर्वस सिस्टम की। नीरेस फाइलम एनेलिडा का मेंबर है। एक्टिव प्रीडेशियस लाइफ होती है इसकी, इसलिए इसमें एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो है पाया जा रहा है। ये नर्वस सिस्टम बायलेटरली सिमेट्रिकल मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और इसे हम 3 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड विसेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है सेरिब्रल गैंग्लिया का या ब्रेन का। ये एक लार्ज बाइलोब्ड मास है जो कि डॉर्सली लोकेटेड होता है प्रोस्टोमियम में, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। ब्रेन में हम 3 सेंटर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर सेंटर्स। ये सेंटर्स एसोसिएशन सेंटर्स की तरह फंक्शन करते हैं। जितनी भी इम्पल्सेस इस ब्रेन को मिल रही हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करने का इनका काम होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक सब फेरिंगियल गैंग्लियन, जो कि एक्चुअली 2 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया के फ्यूजन से बना है। ये वेंट्रली प्रेजेंट है फेरिंग्स के जस्ट नीचे फर्स्ट ट्रंक सेगमेंट में। ब्रेन और ये सब फेरिंगियल गैंग्लियन आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक पेयर ऑफ सर्कमफेरिंगियल कनेक्टिव्स के द्वारा। तो सर्कमफेरिंगियल कनेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ फेरिंग्स, और ये मिलकर एक नर्व रिंग या कॉलर रिंग फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड की। तो ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं सब फेरिंगियल गैंग्लियन से पोस्टीरियरली निकल रहा है और पूरी बॉडी की लेंथ पर ये प्रेजेंट होता है मिड वेंट्रल लाइन पर, इमीडिएटली बीनीथ द वेंट्रल ब्लड वेसल। तो ये एक्चुअली में फॉर्म हो रहा है 2 कॉर्ड से, 2 अलग अलग नर्व कॉर्ड से, जो कि बहुत ही क्लोज आ गई हैं और एक कॉमन शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में ये एनक्लोज रहती हैं।
और आपस में जॉइंट रहती हैं, इनके बीच में सेगमेंटल क्रॉस कनेक्शंस जो है देखने को मिलते हैं। हर सेगमेंट में ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, हालांकि ये 2 कॉर्ड्स की फ्यूजन से बना है, तो इसे हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड को एक सिंगल मान के चलें, तो हर सेगमेंट में ये नर्व कॉर्ड जो है डायलेट होकर एक सेगमेंटल गैंग्लियन बनाता है, जो कि एक्चुअली एक पेयर ऑफ गैंग्लिया को रिप्रेजेंट ही कर रहा है। जो सेगमेंटल गैंग्लिया है, इनमें जो नर्व कॉर्ड की सेल बॉडीज हैं वो पाई जाती हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड की पूरी लेंथ में 5 जायंट फाइबर्स या एक्सॉन्स भी रन करते हैं। इनमें से 3 सेंट्रल होते हैं और 2 लेटरल होते हैं पोजीशन में। ये जायंट फाइबर्स या एक्सॉन्स क्या हैं? ये बहुत ही थिक और लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। कुछ तो पूरी लेंथ जो है नर्व कॉर्ड की वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। इन फाइबर्स के थ्रू इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है और ये जो ट्रांसमिशन है बहुत ही फास्ट होता है। ऐसे जायंट फाइबर्स जनरली ज़्यादातर एनिलिड्स में इंक्लूडिंग अर्थवर्म पाए जाते हैं और ये एक्चुअली इनको अनेबल करते हैं कि ये किसी भी अलार्म के लिए बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्ड कर सकें, बहुत ही कम टाइम में रेस्पॉन्ड कर सकें और किसी भी अलार्म के रेस्पॉन्स में ये एक शॉर्टनिंग दिखाते हैं अपनी पूरी बॉडी की। इसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की नर्वस सिस्टम की, तो वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सभी नर्व्स आती हैं जो कि ब्रेन से कनेक्टेड हैं या सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव से या फिर सेगमेंटल गैंग्लिया जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड के उनसे कनेक्टेड। ब्रेन से जो निकलने वाली नर्व्स हैं उनमें से जो एंटीरियर सेंटर है ब्रेन का, उससे एक पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं प्रोस्टोमियल पैल्प्स को सप्लाई करने के लिए। मिडिल सेंटर जो है ब्रेन का, उससे 2 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं आइज़ के लिए, एक पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स के लिए। पोस्टीरियर सेंटर से एक पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है न्यूकल ऑर्गन्स के लिए। इसके अलावा जो पेरिस्टोमियल सिराए हैं उनके वेंट्रल पेयर के लिए नर्व्स निकलती हैं जो सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स पे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं वहाँ से। जो सबफेरेंजियल गैंग्लियन है उसमें से एंटीरियरली एक पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं लॉन्ग नर्व्स, इनको बोलते हैं द एक्सेसरी कनेक्टिव्स, और ये सप्लाई करती हैं डॉर्सल पेयर ऑफ पेरिस्टोमियल सिराई को। पोस्टीरियरली सबफेरेंजियल गैंग्लियन से एक और पेयर ऑफ नर्व्स निकलता है, ये बॉडी वॉल, और जो पैरापोडिया है थर्ड सेगमेंट की यानी फर्स्ट ट्रंक सेगमेंट जिसमें सबफेरेंजियल गैंग्लियन प्रेजेंट है, उनको ये सप्लाई करती हैं। हर सेगमेंटल गैंग्लियन से फिर 4 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं। फर्स्ट और फोर्थ पेयर्स सप्लाई करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और बॉडी वॉल को। सेकेंड पेयर सप्लाई करता है पैरापोडिया को। थर्ड पेयर ऑफ नर्व सप्लाई होती हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो होते हैं मसल्स में, उनके लिए। फिर आता है विसेरल नर्वस सिस्टम। विसेरल नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क का बना हुआ है जिसमें स्टोमोगैस्ट्रिक नर्व्स और कुछ ऐसे गैंग्लिया जो कि डॉर्सल और वेंट्रल फेरेंजियल वॉल्स को सप्लाई कर रहे हैं, उनकी नर्व्स का ये एक नेटवर्क होता है। ये मोटर कंट्रोल करता है प्रोबोसिस को। इसके अलावा नीरेस में एक लर्निंग बिहेवियर भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर इसकी ब्रेन को रिमूव कर दिया जाए तो इसका जो लर्न बिहेवियर है वो जो उसको कैरी करने की जो एबिलिटी है, वो रिटेन करने की जो एबिलिटी है, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं प्रॉन या पैलेमॉन के नर्वस सिस्टम को, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो जो फ्रेश वाटर प्रॉन होता है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी एनेलिडन टाइप का होता है, लेकिन ये जो नर्वस सिस्टम है प्रॉन का वो ज़्यादा लार्जर होता है और इसमें ज़्यादा फ्यूज़न देखने को मिलता है गैंग्लिया का। तो इसमें भी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन आ रहा है जो कि कनेक्टेड रहता है एक वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड के साथ, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं एक पेयर सर्कम ईसोफेगियल कमीशर्स का। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स आती हैं ब्रेन से निकलने वाली, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले बात करते हैं ब्रेन या सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया का। तो ब्रेन जो है रोस्ट्रम के बेस पर प्रेजेंट रहता है। इसे एक थिक मास जो है फैट का वो सराउंड करता है। बाइलोब स्ट्रक्चर है ये, और कई सारे गैंग्लिया के फ्यूजन से ये मिलकर बना हुआ है।
तो ब्रेन की हर साइड से एक एंटीन्यूलरी नर्व सप्लाई होती है एंटीन्यूल के लिए। इसके अलावा एक ऑप्टिक नर्व सप्लाई होती है कंपाउंड आई के लिए। एक ऑप्थेल्मिक नर्व जाती है आई स्टॉक की मसल्स के लिए। एक एंटीनरी नर्व एंटीना के लिए और एक टेगुमेंटल नर्व लेब्रम के लिए। फिर आता है सर्कम ईसोफेगियल कमीशर्स। तो पोस्टीरियरली ब्रेन से एक पेयर ऑफ सर्कम ईसोफेगियल कमीशर्स जो हैं वो निकल रहे हैं और ये ईसोफेगस को सर्कल करते हैं और फिर वेंट्रली जाके सब ईसोफेगियल जो गैंग्लिया है उसे जाकर ज्वाइन करते हैं। ये सब ईसोफेगियल गैंग्लिया क्या है? ये सब ईसोफेगियल गैंग्लिया एंटीरियर पार्ट है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास का। और हर कमीशर जो है उसमें एक कमीशरल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है उसके एंटीरियर एंड के पास में, जिससे कि एक मैंडिबुलर नर्व जो है सप्लाई होती है ईच साइड के मैंडिबल के लिए। इसके अलावा ये जो ईसोफेगियल कमीशर्स हैं ये आपस में जो है ट्रांसवर्स कमीशर के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास की बात करें तो होता क्या है कि सिफेलोथोरेक्स में जिस तरह जो सेगमेंट्स थे वो फ्यूज़ हो गए, इसी तरह जो सेगमेंटल गैंग्लिया जो हमें नीरेस में अलग अलग देखने को मिल रहे थे हर सेगमेंट में, वो यहाँ पर जो सिफेलोथोरेक्स के सेगमेंटल गैंग्लिया थे वो यहाँ फ्यूज़ होकर एक वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास बनाते हैं जो कि सिफेलोथोरेक्स में लाई करता है मिड वेंट्रली। ये एक्चुअली 11 पेयर ऑफ गैंग्लिया के फ्यूजन से बना है और इसमें से लिटरली 11 पेयर ऑफ नर्व्स जो हैं निकलती हैं। पहली 3 पेयर ऑफ नर्व्स कहलाती हैं सिफेरिक नर्व्स जो कि मैंडिबल्स, मैक्सिलुली और मैक्सिली को सप्लाई हो रही हैं। लास्ट के जो 8 पेयर्स हैं नर्व्स के वो कहलाते हैं थोरेसिक नर्व्स और ये इनमें से पहले 3 पेयर्स जो हैं वो सप्लाई होते हैं 3 पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स के लिए और बाकी के 5 पेयर जो वो सप्लाई होते हैं 5 पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड की। तो जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है उसके पीछे वाले पोस्टीरियर मोस्ट एंड से एक वेंट्रल या एब्डोमिनल नर्व कॉर्ड जो है निकल रही है जो कि एंटायर लेंथ पर रन करती है एब्डोमिन के मिड वेंट्रल लाइन में ये प्रेजेंट होती है और एब्डोमिनल सेगमेंट में हर एब्डोमिनल सेगमेंट में ये एनलार्ज होकर एक एब्डोमिनल गैंग्लियन बनाती है। जो पहले 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया हैं उनमें से प्रत्येक में से 3 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं। एक पेयर ऑफ नर्व्स कहलाती हैं पीडल नर्व्स जो कि सप्लाई होती हैं प्लेओपोड्स के लिए। दूसरा जो पेयर है नर्व्स का वो कहलाता है वो सप्लाई होता है एक्सटेंसर मसल्स के लिए और जो तीसरा पेयर है नर्व्स का वो सप्लाई होता है फ्लेक्सर मसल्स के लिए, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट की फ्लेक्सर मसल्स के लिए। लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन सबसे लार्जेस्ट होता है, उसे हम स्टीलेट गैंग्लियन बुलाते हैं। वो सेवरल फ्यूज गैंग्लिया से मिलकर बना है और ये सप्लाई करता है 2 पेयर ऑफ नर्व्स फ्लेक्सर मसल्स के लिए, 2 पेयर ऑफ नर्व्स यूरोपॉड्स के लिए, 2 पेयर ऑफ नर्व्स टेल्सन के लिए और एक सिंगल मीडियन नर्व हाइंडगट के लिए। इसके बाद बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ये जितने भी नर्व्स थी जो निकल रही थी ब्रेन या वेंट्रल कॉर्ड से, ये सब कंपोज करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे विसेरल या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बुलाते हैं, ये कुछ गैंग्लिया और नर्व से मिलकर बना होता है। तो होता क्या है, जो एक ब्रेन है उससे मिड पोस्टीरियरली एक नर्व जो है अराइज हो रही है, वो 2 विसेरल गैंग्लिया जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं एक के पीछे एक। इसमें जो पहला गैंग्लियन है वो आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, जो कमीशरल गैंग्लिया हैं उनके साथ कनेक्टेड है कनेक्टिव्स के द्वारा, इसे हम विसेरल कनेक्टिव्स बुलाते हैं। जो सेकंड गैंग्लियन है उससे 2 पेयर ऑफ नर्व्स निकल रही हैं ईसोफेगस की वॉल के लिए और दूसरा पेयर जा रहा है कार्डियक स्टमक के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फाइलम मोलस्का का जो मेंबर है पाइला, उसका नर्वस सिस्टम। तो जो पाइला का नर्वस सिस्टम है उसमें पेयर्ड गैंग्लिया, कमीशर्स और कनेक्टिव जो कि उनको यूनाइट कर रहे हैं, मेनली ये 3 इन सब से मिलकर ये बने होते हैं। इसके अलावा ये जो नर्वस सिस्टम है नर्व सप्लाई करता है सभी सेंट्रल ऑर्गन्स को।
बात करते हैं सबसे पहले गैंग्लिया की। तो पेयर्ड गैंग्लिया जो इस नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया, ये जो गैंग्लिया है वो होते हैं एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स। जो गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया देखने को मिलते हैं हमें पाइलोकिक नर्वस सिस्टम में, उनके नाम है, पहला है सेरिब्रल गैंग्लिया। ये एक पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया पाया जाता है बकल मास के डॉर्सोलेटरल साइड्स पर, एंटीरियरली सिचुएटेड होता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर आता है बकल गैंग्लिया। बकल गैंग्लिया भी एक पेयर होते हैं और ये जो है ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन ऑफ बकल मास एंड ईसोफेगस, बकल मास और जो ईसोफेगस है उसके जंक्शन पे ईदर साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बुलाते हैं आपके बकल गैंग्लिया। फिर आता है प्लूरोपीडल गैंग्लिया। ये भी एक पेयर ऑफ गैंग्लिया है, लार्ज होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं बकल मास के वेंट्रोलेटरल साइड्स पर। और हर पीडल गैंग्लिया, जैसे नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, हर प्लूरोपीडल गैंग्लिया एक्चुअली दो गैंग्लिया के फ्यूजन से बना है। एक होता है इसमें आउटर प्लूरल गैंग्लियन और दूसरा होता है इसमें इनर पीडल गैंग्लियन। जो राइट प्लूरोपीडल गैंग्लियन है उसके साथ में इंफ्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन भी जो है फ्यूज हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। अभी अनपेयर्ड है क्योंकि इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन जो है फ्यूज हो गया राइट प्लूरोपीडल गैंग्लियन के साथ। तो ये जो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है अनपेयर्ड गैंग्लियन होता है, जो कि एक्चुअली एक लेफ्ट प्लूरोपीडल जो गैंग्लियन है उसके पीछे जो है किस एक साइनस में लाई कर रहा है ये। फिर बात करते हैं विसेरल गैंग्लिया की। तो विसेरल गैंग्लिया भी आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल गैंग्लियोनिक मास ये बनाते हैं, जो कि विसेरल मास के लोअर एंड पर ये सिचुएटेड होते हैं। फिर है कमीशर्स। कमीशर्स वो नर्व्स हैं जो कि दो सिमिलर गैंग्लिया के बीच में कनेक्शंस बना रही हैं। तो जो कमीशर्स इस नर्वस सिस्टम में देखने को मिले उनमें है सेरिब्रल कमीशर। ये एक थिक बैंड है नर्व का जो कि दो सेरिब्रल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं इसे। बकल कमीशर, बकल कमीशर फाइन नर्व है जो कि दोनों बकल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट कर रही है और ये बकल कमीशर ईसोफेगस की वेंट्रल साइड में ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। फिर है पीडल कमीशर्स। ये जो पीडल कमीशर्स हैं ये दोनों जो पीडल गैंग्लिया हैं उनको साथ में कनेक्ट करते हैं। ये दो थिक नर्वस बैंड्स हैं। इसके बाद बात करते हैं कनेक्टिव्स की। तो कनेक्टिव्स वो नर्व्स हैं जो कि दो डिफरेंट गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। इसमें पहले आते हैं सेरिब्रो बकल कनेक्टिव्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये कनेक्ट कर रही है सेरिब्रल गैंग्लियन और बकल गैंग्लियन को आपस में ईदर साइड में। इसी तरह होते हैं सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव्स। ये कनेक्ट कर रहे हैं सेरिब्रल और जो प्लूरोपीडल गैंग्लियन में जो प्लूरल वाला गैंग्लियन होता है जो आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, आउटर प्लूरल गैंग्लियन, उसको आपस में। इसी तरह सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव्स ये कनेक्ट कर रहे हैं सेरिब्रल गैंग्लियन और इनर पीडल गैंग्लियन को ईदर साइड में। फिर है एक प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव। इसे हम इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व भी बुलाते हैं, एक तरह से नर्व कनेक्शन है ये। प्लूरल गैंग्लियन जो कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन जो कि फ्यूज हो गया था राइट प्लूरोपीडल गैंग्लिया के साथ। फिर है इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसेरल कनेक्टिव। ये इंटेस्टाइन के नीचे रन करता है, काफ़ी लंबी नर्व होती है जो कि जो विसेरल गैंग्लियन है और जो राइट प्लूरोपीडल इंफ्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियोनिक मास है उनको आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद आता है सुप्रा इंटेस्टिनल विसेरल कनेक्टिव। ये इंटेस्टाइन के ऊपर रन कर रहा है इसलिए इसका नाम सुप्रा इंटेस्टिनल है। ये एक सिलेंडर नर्व है जो कि कनेक्ट कर रही है विसेरल गैंग्लियन को और सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन को। फिर है सुप्रा इंटेस्टिनल प्लूरल कनेक्टिव। इसे सुप्रा इंटेस्टिनल नर्व भी कहते हैं। ये कनेक्ट कर रही है सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन को जो राइट में जो प्लूरोपीडल इंफ्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियोनिक मास है उसके प्लूरल पार्ट से। फिर है जाइगोन्यूरी। ये एक नर्व कनेक्शन होता है जो लेफ्ट में प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास है उसके प्लूरल पार्ट
और सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन के बीच में। तो ये सब हुए आपके कनेक्टिव्स, कमीशर्स और गैंग्लिया। इसके अलावा नर्व्स जो सप्लाई हो रही हैं इस नर्वस सिस्टम से, इनके नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया पाए जा रहे हैं उनसे, तो जो सेरिब्रल गैंग्लियन है, हर सेरिब्रल गैंग्लियन से नर्व्स निकलती हैं जो कि स्नाउट को, स्किन को, टेंटिकल को, बकल मास को सप्लाई करती हैं एंटीरियर रीजन में बॉडी के, और टेंटिकल, आई और स्टेटोसिस के लिए नर्व्स निकल रही हैं हर सेरिब्रल गैंग्लियन से पोस्टीरियरली। बकल गैंग्लियन जो है हर साइड का, उससे भी नर्व्स निकल रही हैं, वो इनर्वेट करती हैं बकल मास, रेडुलर सैक, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस और ईसोफेगियल पाउचेस को। पीडल गैंग्लिया से जो नर्व्स निकल रही हैं एंटीरियरली एज वेल पोस्टीरियरली, वो इनर्वेट करती हैं फुट के लिए, क्योंकि पीडल से जा रही हैं फुट के लिए। इसके अलावा जो स्ट्रेटोसिस्ट पाया जाता है पैला में हर साइड में, उसको भी, वो भी जो है एक कनेक्टिव टिश्यू के बैंड के द्वारा पीडल गैंग्लियन से कनेक्ट रहता है। इसके अलावा लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन जो है वो सप्लाई कर रहा है नर्व्स पैराइटल वॉल, मेंटल ऑस्ट्रेडियम, लेफ्ट न्यूकल लोब के लिए, कॉलोमेरल मसल और एंटीरियर पार्ट जो है गिल का उसके लिए। राइट प्लूरल गैंग्लियन इनोवेट कर रहा है पैराइटल वॉल, एपिटीनिया, राइट न्यूकल लोब, कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉलोमेरल मसल और रेक्टम को। सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन से एक नर्व निकलती है, बहुत ही स्टाउट नर्व, जो कि मेंटल और टिनिडियम के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। इसके अलावा जो विसेरल गैंग्लियन है उससे निकलने वाली नर्व सप्लाई करती हैं जो भी विसेरल मास है, जैसे रीनल ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन्स, पेरिकार्डियम, स्टमक, इंटेस्टीन, डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्सेट्रा। इसके बाद बात करते हैं हम यूनियो या लेमेलिडेंस के नर्वस सिस्टम की। तो जो फ्रेश वाटर मसल हैं उनकी बॉडी मस्कुलर होती है, लेकिन उनका नर्वस सिस्टम ग्रेटली रिड्यूस्ड है क्योंकि वो स्लगिश होते हैं और सीडेंट्री मोड ऑफ लाइफ जो है लीड कर रहे हैं। इसलिए इनमें ब्रेन का भी बहुत ही कम एविडेंस पाया गया है। तो इनके नर्वस सिस्टम को हम जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और कनेक्टिव्स में और स्मॉल नर्व्स जो इनसे निकल रही हैं उनमें बांट सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इनमें जो गैंग्लिया पाए जा रहे हैं, सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लिया। ये जो है पाए जाते हैं एट द बेस ऑफ लेबियल पेल्व्स, जो माउथ है उसके ईदर साइड पर। ये सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लियन जो है पाए जाते हैं। हर जो सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लियन है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, दो गैंग्लिया की फ्यूजन से बने हुए, सेरिब्रल गैंग्लियन और प्लूरल गैंग्लियन। ये जो दोनों गैंग्लिया हैं माउथ के जो ईदर साइड पे प्रेजेंट हैं, इनको हम ब्रेन की इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक थिन ट्रांसफर्स सेरिब्रल कमीशर के थ्रू, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि ईसोफेगस के ऊपर से पास होता है। इसके अलावा हर सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लियन जो है उससे निकलती है एक एंटीरियर एडक्टर नर्व जो कि करस्पॉन्डिंग मसल को जाती है, एक लेबियल नर्व जो कि लेबियल पेल्व को जाती है, एक एंटीरियर पैलियल नर्व जो कि मेंटल के इंटीरियर पार्ट को सप्लाई होती है। इसके अलावा हर गैंग्लियन से दो कनेक्टिव्स भी निकलते हैं, सेरिब्रो विसेरल कनेक्टिव जो कि विसेरल गैंग्लियन के साथ इनको कनेक्ट करता है। इसके अलावा एक होता है सेरिब्रो पीडल कनेक्टिव जो कि वेंट्रली फुट में जाकर जो पीडल गैंग्लियन प्रेजेंट है वहाँ पर उनके साथ इस सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लियन को कनेक्ट करता है ईदर साइड। पीडल गैंग्लिया जो हैं वो लाई करते हैं फुट में, और ये जो है जस्ट बिलो द विसेरल मास प्रेजेंट होते हैं। तो दो पीडल गैंग्लिया होते हैं, आपस में क्लोजली यूनाइट होकर एक ही बाइलोब्ड मास बनाए हैं जो देखने में जिसमें दो लोब्स नज़र आती है। तो ये जो है नर्व सप्लाई करते हैं फुट के लिए, फुट की मसल्स के लिए और स्टेटोसिस्ट के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सेरिब्रो पीडल कनेक्टिव है वो हर पीडल गैंग्लियन को अपने साइड के सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लियन के साथ में कनेक्ट करता है। फिर बात करते हैं विसेरल गैंग्लिया की। तो दो विसेरल गैंग्लिया होते हैं, लेकिन ये मिड वेंट्रली सिचुएटेड हैं और आपस में फ्यूज़ होकर ये एक एक्स शेप का मास बना रहे हैं, और हर साइड से इस मास से जो है एक डोर्सल पैलियल नर्व निकलती है
एक पोस्टीरियर पेलियल नर्व निकलती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेंटल के लिए, एक पोस्टीरियर रीनल नर्व निकलती है किडनी के लिए, एक ब्रेंकियल नर्व निकलती है गिल के लिए, एक पोस्टीरियर एडक्टर नर्व निकलती है करस्पॉन्डिंग मसल के लिए। इसके अलावा ये जो है सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लियन जो है हर साइड का, उसके साथ भी कनेक्टेड रहते हैं एक सेरिब्रो विसेरल कनेक्टिव के द्वारा। ये जो सेरिब्रो विसेरल कनेक्टिव है ये भी इससे भी कई सारी नर्व्स जो हैं वो निकलती हैं।